बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले पर 3 साल बाद खुलकर बात की है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि अश्लील वीडियो बनाने और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनका किसी भी तरह से कोई हाथ नहीं है। राज कुंद्रा ने उन पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर अपने प्रोडक्शन हाउस में अश्लील कंटेंट बनाने के केस चल रहे हैं। इन सब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरा नाम खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैंने अब तक चुप रहना सही समझा, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो मुझे बोलना पड़ा। मैं चुप रहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ छिपा रहा हूँ या मैं ही इस कांड के पीछे हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सच्चाई का पता अभी तक नहीं चला है और अगर जिन्हें सच्चाई का पता न हो तो वो कृपया फालतू की बकवास करना बंद करें। राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले पर चुप्पी तोड़ी और मीडिया रिपोर्ट से बात करते हुए कुंद्रा साहब ने कहा, पिछले 3 सालों से कई तरह की अटकलें ऐसी लगाई जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरे लिए कभी कभी चुप रहने का ये मतलब खुशी होती है कि मैं खुशी से चुप रहता हूँ, क्योंकि लोगों की बातों से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आपके परिवार तक आ गई है तो उन्होंने कहा कि मुझे बोलना जरूरी समझ में आए। पिछले महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राज कुंद्रा और कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगहों पर छापेमारी की गई। अब कुंद्रा ने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया और कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये मामला जल्दी सुलझ जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा, चार्जशीट में शामिल 13 लोगों में से मैं अकेला हूँ जो कह रहा हूँ कि इस मामले को जल्द ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी हो तो उस पर आरोप जरूर लगाए जाने चाहिए और साथ ही साथ अगर वो दोषी नहीं है तो उसे बरी कर देना चाहिए। इसी के साथ अगर ये 1% भी सच होता तो मैं इस कानून को और मैं कानून से बरी होने की मांग नहीं करता। 19 जुलाई 2021 को कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने और मोबाइल ऐप के जरिए उसे प्रमोट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ 2 महीने जेल में बिताने के बाद ही उन्हें सितंबर 2021 में जमानत मिल गई थी। हिरासत में बिताए गए 2 महीने और हिरासत में बिताए गए समय का जिक्र करते हुए कुंद्रा ने कहा, मुझे ऑर्थर रोड जेल में 63 दिनों तक रखा गया। परिवार के बिना उन 63 दिनों को बिताना बहुत ही मुश्किल था। जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं अदालत में लड़ रहा हूँ और मुझे पर भरोसा है और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ये केस जीत जाऊंगा। राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले पर बात करते हुए ये भी कहा है कि उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं। इस बात पर जोर देते हुए कि राज ने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर मैं सपोर्ट करता था। उन्होंने कहा कि आज तक मैं किसी भी पोर्नोग्राफी और या फिर किसी भी प्रोडक्शन या पॉर्न से जुड़ी किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हूँ। इसीलिए के साथ जब ये आरोप सामने आया तो मुझे बहुत दुख हुआ। जांच एजेंसी के अनुसार राज ने फरवरी 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई थी और साथ ही साथ हॉट शॉट्स नाम से एक ऐप बनाया। बाद में इस ऐप को उनके रिश्तेदार प्रदीप बख्शी की यूके स्थित कंपनी कैनरिंग को बेच दिया गया। पुलिस ने यह कहा है कि कुंद्रा के फोन में कैनरिंग के बारे में व्हाट्सएप चैट थी। इन बातचीत में ये भी पता चला है कि उन्होंने एक व्यक्ति को 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर में यानी कि 119 अश्लील फिल्में बेचने पर चर्चा की थी। इसी के साथ राज कुंद्रा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सफाई पेश की है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सनलाइट।